मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी साहब फरमाते हैं कि हर शख्स के ज़हन में एक ही ख़्याल होता है कि उसे सरकारी नौकरी मिल जाए। हमारे यहाँ एक माइंड सेट किया जाता है कि आप डिग्री ले लीजिए और फिर आपको नौकरी मिल जाएगी। जितनी इंसान की तनख्वाह है उससे ज़्यादा तो बिल है। हमारे पास कुछ इतने पैसे हैं कि हम छोटा-सा बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं ना, तो मैं ये समझता हूँ कि वो नौकरी से भी अच्छा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू PSDK स्पेशल पॉडकास्ट। दिस इज़ इकरा तबस्सुम और आज मेरे साथ बहुत ही अहम और ख़ास मेहमान मौजूद है जिनका नाम है नुमान महमूद मलिक साहब, जो कि सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और फिलैंथ्रोपिस्ट भी हैं और इसी के साथ साथ बहुत ही सोशल वर्क कर चुके हैं। सोशल वर्क के साथ साथ बहुत ही चैनल्स में जो है वो जाते हैं, अपनी खिदमत सर अंजाम देते हैं सोसाइटी के हवाले से, क्योंकि इनका सोसाइटी पे काफ़ी ग्रिप है, काफ़ी ऑब्जर्वेशन है और काफ़ी इन पे सोसाइटी पे काम कर चुके हैं। इसीलिए आज हमने इनको मदऊ किया है अपने पास, ताकि वो हमें एक अहम मौजू पे जो है बात करें और उस पे जो है वो रोशनी डालें कि ये सारे मामलात क्यों हो रहे हैं। और वो जो अहम टॉपिक है जिस पे आज हम बात करने जा रहे हैं, बहुत ही ज़रूरी है कि हम उस पर बात करें और उसकी वजूहात जानें। वो है अनएम्प्लॉयमेंट, जो कि पाकिस्तान में बढ़ती चली जा रही है। उसकी क्या वजूहात हैं, आज हम उसी को जानेंगे, उसी को डिस्क्राइब करेंगे और इसके साथ साथ देखेंगे कि पाकिस्तान में पहले साल और अब के साल में कितना फ़र्क है, अनएम्प्लॉयमेंट में कितनी शरह बढ़ गई है, लोग कितने जो हैं वो स्पेशली जो यंग हमारी यूथ है वो कितने मुल्क को छोड़ के जा रहे हैं ड्यू टू अनएम्प्लॉयमेंट। तो जी अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। पहले तो बहुत बहुत आपका शुक्रिया, आपने टाइम निकाला हमारे लिए, वेलकम। और जैसे मैंने अभी बात की है कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गया पाकिस्तान जी। में, तो इसकी क्या वजूहात है, क्योंकि वजूहात बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले तो हम जानेंगे अनएम्प्लॉयमेंट किस तरह से बढ़ी, क्यों बढ़ी, क्या है, लेकिन आप पहले ये बताएं कि वजूहात क्या है कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है इतनी तेज़ी के साथ जा रही है। जी, बेरोज़गारी की जो वजूहात हैं वो बहुत अहमियत का हामिल हैं और ये इसलिए बढ़ चुकी है कि मुआशरे के अंदर अदम तवाज़ुन है और डिग्रियां तो हम लोग ले लेते हैं, लेकिन हमें हमारे यहाँ एक माइंड सेट किया जाता है कि आप डिग्री ले लीजिए और फिर आपको नौकरी मिल जाएगी। जब नौजवान जो है वो तालिब इल्म जो है वो डिग्री लेता है तो वो अब परेशान है, वो क्या करे। वो गवर्नमेंट की तरफ जाता है तो गवर्नमेंट ने बैन की होती हैं वो नौकरियां। वो वसाइल की कमी के बावजूद या बजट का ना होना, इसकी जो वजूहात है, तो फिर वो जो नौजवान है वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है। वो कहता है अच्छा नौकरी तो अब नहीं है, अब मैं क्या करूं, अब मैं कोई बिज़नेस की तरफ जाता हूं। वो फिर इंडस्ट्रियलिस्ट से रब्ता करता है। इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो इतनी तनख्वाह नहीं देता। आपको पता है लाहौर जैसे शहर में लोग 15,000 मिनिमम वेज पे गुजारा करते हैं। तो उसकी वजह ये है कि बहुत ज़्यादा अदम तवाज़ुन है सोसाइटी। इस पे इसके जो ज़िम्मेदारान हैं वो गवर्नमेंट भी है यकीनन, और हमने एक सिस्टम को जो है वो पाए तकमील तक नहीं लेकर के आए। हमारा जो सिस्टम है वो भी कंफ्यूज है, हमारा नौजवान भी कंफ्यूज है और हमारी गवर्नमेंट भी माशाल्लाह से जो भी आता है वो सिर्फ नारे लगाते हैं रोटी कपड़ा और मकान के, लेकिन फिर वही मायूसी है, फिर वही बेरुखी है, फिर वही अदम तवाज़ुन है, वही मायूसी का पैकर है वो नौजवान जो कि जिनको कोई काम नहीं मिलता। फिर वो काम नहीं मिलता, फिर वो बाहर क्या सोचते हैं कि यार चलो यहाँ पे काम नहीं है तो फिर हम बाहर जाके कुछ सेटल होते हैं। तो इसमें बड़ी डिफ़िकल्टीज़ हैं, बड़े प्रोस्पेक्टिव हैं इन चीज़ों के। जी। बिल्कुल सही कहा। जैसे कि आपने अभी शुरू में बात की है कि जो लोग हैं वो डिग्रियां करने के बाद बच्चे जो हैं वो आगे जाते हैं, लेकिन इसमें एक जो बहुत बड़ा फैक्टर जो मुझे लगता है, डिग्री को चूज़ करना, ये एक अलग टॉपिक आ जाता है। ठीक है। लेकिन जो डिग्री को चूज़ करने के बाद आपको समझ नहीं आ रही होती हमें किस तरफ जाना है, कुछ को स्टैंडर्ड हाई हो जाते हैं। अच्छा, मैं अभी आपको बताती हूँ कि कितनी शरह जो है पाकिस्तान में बढ़ चुकी है अनएम्प्लॉयमेंट की। तो पाकिस्तान में जो अकॉर्डिंग टू सर्वे, जो अभी रिसेंट सर्वे हुआ 2023 एंड 2024 में, इकनॉमिक जो सर्वे है उसमें 4.51 मिलियन जो है लोग बेरोज़गार हैं इन पाकिस्तान। जस्ट मैं दुनिया की बात नहीं कर रही, तौर पर 51 मिलियंस। तो क्या समझते हैं जो इतनी तेज़ी के साथ जो ग्राफ ऊपर चला जा रहा है, तो इसमें जो आप एक तो आपने कहा कि लोग जो है बस हुकूमत इस पर कोई काम नहीं करी, इसके अलावा आपको क्या फैक्टर? इसके अलावा ये है कि जो हमारा ये जो है जागीरदाराना सिस्टम भी है लाहौर के अंदर। अच्छा ये देखिएगा, जो फैक्ट्री के मालिकान हैं वो जहाँ पे 20 मुलाजमीन रखते थे या वैकेंसीज ओपन करते थे, वहाँ पे उन्होंने 5 कर दिए। उसकी वजह मैं आपको एक और बताता हूँ कि महंगाई है। महंगाई इतनी ज़्यादा है कि क़ुव्वत ख़रीद जो है वो हर एक की पहुंच से बाहर है, और इस महंगाई ने कमर तोड़ के रख दी है आम आदमी की। उन्होंने एम्प्लॉयज़ कम कर दिए हैं। वो जो कम हुए हैं तो वहाँ पे से शरह जो बढ़ रही है और यहाँ पे कम है। जो जो फैक्ट्री के लोग हैं या फैक्ट्री के मालिकान हैं वो जॉब्स प्रोवाइड नहीं कर रहे, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दे रहे। तो यहाँ से फैक्ट्री से भी उन्होंने खुदाफिज कह दी है, ठीक है, और ऑफिस में प्राइवेट
प्राइवेट जॉब्स हैं, लेकिन प्राइवेट जॉब में अब एक मसला ये भी आता है कि उसमें ट्रांसपोर्टेशन है, ठीक है, वो लंच है, फिर आपका डिनर, जो भी आपके वसाइल हैं। सर सॉरी, इसमें एक ये चीज़ नहीं आ जाएगी जैसे मशीनरी बढ़ गई है, तो मैन जो सर्विस है, मैन का हैंड वर्क है वो कम हो गया होगा, ये फैक्टर नहीं आता? आपने जैसे कि बात की है कि फैक्ट्रीज में मशीनरी तो बढ़ रही ना, जी, जी, जी। तो बिल्कुल। ये भी एक रीज़न नहीं हो एक्चुअली मैंने ऐसे मालकान भी देखे हैं कि जो कि उन्होंने फैक्ट्रियाँ बंद कर दी हैं, ऑफिस से उन्होंने ताले लगा दिए, उन्होंने कहा जी हमारा अपना भी पूरा नहीं हो रहा, महंगाई की शरह बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और मायूसी भी बहुत ज़्यादा है। उसके अलावा आप देखें कि बिल देख लें, बिलों से मैं आपको बता देता हूँ कि जितनी इंसान की तनख्वाह है उससे ज़्यादा तो बिल है। आप मौसम सरमा में देखें तो सुई गैस का बिल है, मौसम गर्मा में देखें तो इस तरह की चीज़। आप ये देखें कि हर तरफ से अरसा दराज तंग किया जा रहा है। शश जहद कहते हैं कि 6 सिमतें इंसान के ऊपर तंग कर दी गई हैं, तो फिर वो क्यों ना मायूसी की तरफ जाए। फिर वो मायूसी से हट के अगर कोई वो नॉर्मल होता है, उसे कोई काउंसलिंग करता है, तो वो कहता है अच्छा मैं कुछ चीज़ें सेल करके मैं बाहर चला जाता हूँ। तो ज़मीर जाफ़री का मैं एक शेर आपको कोट करता हूँ ताकि मैं मुमकिन हो सका तो मैं आपको ये बात समझाने में कामयाब हूँ। कहते हैं कि पहले कश्ती डूबती थी नज़र के सामने, अब गिरेगा बहरे ओकियानूस के पार आदमी। ये जो बहरे ओकियानूस है ये अमेरिका के पास है, ये समंदर का नाम है। अभी देखिए वो कहते हैं कि जिसने काम नहीं करना, शायर क्या नज़रिया बता रहा हूँ, कहते हैं कि जिसने काम नहीं ना करना उसने यहाँ रह के भी नहीं करना, और जिसने जो कहता है कि मैं बाहर चला जाऊँगा, अब पहले तो वो अपना तमाशा यहाँ बनाता था। अभी यही बात करने वाली ठीक थी है। कि 75% जो यंग जनरेशन है हमारी, ग्रेजुएशन करके है, उससे पहले भी 1918 अभी सर्वे के मुताबिक जो लोग हैं 19-18 ईयर्स के वो बाहर मूव कर रहे हैं 75%। तो ये जो चीज़ है ना, ये अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से ज़्यादा हो रही है। तो उसके बाद इकोनॉमिक जो हमारी रेट है वो जब गिरते चले जाते हैं, वो भी एक रीज़न है। तो आप क्या समझते हैं, सारा कसूर किसका है, हुकूमत का या फिर हमारा अपना? नहीं, हमारे सिस्टम का है। सिस्टम देखें, एक मुआशरा जो है ये फ़र्द से मिलकर बनता है। अभी जो हमारे मुआशरे के अफराद हैं ना, ये सारे जो है ये कबायली सतह के हैं, ये आला निज़ाम के हैं, ये मालदार तबका है। ये अमीर और गरीब का फ़र्क है ना। अमीर को बिजली का बिल मसला नहीं है, गरीब के लिए मसला है। अमीर के लिए नौकरी का मसला नहीं है, क्योंकि वो तो मालिक है, उसको कोई मसला नहीं है। आम आदमी के लिए ज़िंदगी जो है वो दोभर हो गई है, बहुत परेशान हो गई है। फिर वो आम आदमी क्या करता है, कुछ चीज़ें सेल करता है, किसी से पैसे उधार लेता है, किसी से एग्रीमेंट साइन करता है कि मैं बाहर जाके सेटल हो जाऊंगा, फिर मैं आपको जो है ये पैसे रिटर्न कर दूंगा। वो क्या होता है फिर बाद में पता ये चलता है कि वो बाहर गया है, वो बेचारा वापस आ गया, उसको कुछ समझ नहीं लगी। तो मैं ज़मीर जाफ़री की बात आपको बताई है। वो कहते हैं कि जिसने यहाँ काम नहीं ना किया तो वो बाहर जाके भी काम नहीं करता, ये उनका नज़रिया है। कहते हैं कि जिसने काम करना है वो यहाँ पे भी करता है। अब लोग मजबूर हैं कम पैसे में, वो हालांकि तनख्वाह में गुजारा नहीं है, लेकिन मजबूर है कि ज़िंदगी जो है वो हम गुजारें। ठीक है, चलें आज नहीं तो कल तनख्वाह बढ़ेगी, वसाइल बेशक अभी महदूद हैं, लेकिन तनख्वाह जब हमारी बढ़ेगी तो हम अपने इन मसाइल पे काबू पा लेंगे। लोग अब इस उम्मीद पे हैं, जो इस उम्मीद पे नहीं आता फिर वो ख़ुदकुशी की तरफ जाता है, मायूसी की तरफ जाता है, फिर वो नेगेटिविटी फैलाता है मुआशरे के अंदर। मनफी असरात उस शख्स की वजह से असरात मुरतब होते हैं सोसाइटी के अंदर। क्यों अगर कंपैरिजन किया जाए बाकी कंट्रीज़ को और पाकिस्तान को, वहाँ पर जो लोग भाग के जा रहे हैं सिर्फ जॉब की वजह से जा रहे हैं ना, तो यहाँ पर जॉब नहीं है। इसकी एक कंपैरिजन अगर आप करें, उसकी वजह ये यकसा तालीमी निज़ाम नहीं है हमारा, ठीक है, एलीट सिस्टम है हमारा, ठीक है। आम आदमी, आप गवर्नमेंट के स्कूलों में जो बच्चा पढ़ता है उसको क्या जॉब मिलती है, आप इसकी रेशो देख लीजिए। और जो बीकन हाउस या जो भी इदारे हैं वहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं, उनका जहन ही ये बनाते हैं वो कि आपने पढ़ के बाहर ही जाना है, पाकिस्तान में कुछ नहीं है। तो जब हमारे इदारे ही पाकिस्तान की ऐसी शक्ल पेश करेंगे तो वो बच्चा जो है वो गीली मिट्टी की तरह होता है, ठीक है। उसको जिस सांचे में आप डालेंगे ना, उसी सांचे में जो है वो ढल जाएगा। तो उसका जहन बनाते हैं कि स्कॉलरशिप हम आपको देंगे, आप बाहर चले जाएं। वो फिर बाहर चला जाता है स्कॉलरशिप पे, देख के आता है बाहर का माहौल, वाह चाको चौंध ज़िंदगी है। वो फिर घर आता है, घर में मसाइल होते हैं, फिर वो लड़ता है। क्यों नहीं, मतलब जो अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसको क्यों ना अवेल के? पाकिस्तान में भी क्या आपको लगता है अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी हैं? पाकिस्तान में बिल्कुल अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी हो सकती हैं, पर ये मैं आपको बता रहा हूँ इदारों की ज़िम्मेदारी है कि वो अपॉर्चुनिटीज़ फराहम करें, क्योंकि वो वोट लेते हैं हमसे, उनकी ज़िम्मेदारी है ये, वो फराहम करें। तो मुझे नहीं लगता कि लोग फिर बाहर जाएंगे। लोग अपने मुल्क को तरजीह देते हैं, मुहिब्बुल वतन लोग हैं। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जो बाहर के मुल्क में रह के वो अपने मुल्क को याद रखते हैं, रोते हैं बाकायदा। और परदेश काटना बहुत मुश्किल है। ये बात कहना आसान है कि बाहर जाके वो सेटल हो गए हैं, लेकिन वो उनके दिन रात कैसे गुजरते हैं ये उन्हीं को पता है। ठीक है,
अच्छा, अगर हम आपसे मैं पूछूं कि नौकरी, अक्सर लोग इस पे बात भी करो, नौकरी की तरफ ना जाए, अपने कारोबार की तरफ जाए, कारोबार शुरू करना कितना आसान है? आसान भी है और ये मुश्किल भी है। देखें, ये इंसान की अपनी ख्वाहिशों पे मुहित होता है ये मामला ना। उसकी वजह ये है कि कारोबार चंद हज़ार से भी हो सकता है और लाखों पे से भी हो सकता है। मसला ये है कि हमने एक डोमेन सेट कर ली है कि हमारे पास इतनी इन्वेस्टमेंट होगी तो हम कारोबार करेंगे। हालाँकि कारोबार की जो शरह है या नौइयत आप कह लीजिए, वो कम सतह से भी स्टार्ट कर सकते हैं आप। मैंने ऐसी ख़वातीन देखी हैं, एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें, कि जिन्होंने बहुत कम पैसे से एक बिज़नेस स्टार्ट किया, आज उसी बिज़नेस से उनके 3-4 बिज़नेसेस हैं। क्योंकि मैं सोशल वर्क करता हूँ, हम लोग सर्वे भी करते हैं और इस तरह की इवेंट्स भी करते हैं, एक्टिविटीज़ भी करते हैं, तो ऐसे लोगों से हमारी मुलाकातें रहती हैं। तो मैं उनसे बहुत मोटिवेट हुआ कि उन्होंने एक बिज़नेस स्टार्ट किया, उसकी वजह से 3-4 बिज़नेस को फ़रोग़ दिया उन्होंने, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। हमें अपना माइंडसेट भी ठीक करना है। इदारों की भी ज़िम्मेदारी है, हुकूमत की भी ज़िम्मेदारी है, लेकिन क्या हम खुद ठीक है? हमने अपना भी ज़ात का हमने मुहासबा करना है, अपने गिरेबान में भी झाँकना है, ठीक है? ये ताली 2 हाथों से बजती है, एक हाथ से नहीं बजती, ठीक है? जहाँ पे उनकी भी कमी कोताहियाँ, वहाँ पे हमारी खुद की भी हैं, ठीक है? तो हम जब एक माइंडसेट कर लेंगे कि आया नौकरी नहीं है, तो कोई बात नहीं। अगर हमारे पास कुछ इतने पैसे हैं कि हम छोटा-सा बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं ना, तो मैं ये समझता हूँ कि वो नौकरी से भी अच्छा है। नौकरी में आप महदूद हो जाते हैं और तरह की चीज़ें हैं, लेकिन आप अपने कारोबार में एक बादशाही, अफ़सरशाही जिसे कहते हैं, वो फिर आप अपनी जॉब में कर सकते हैं। फिर आप कई तरह के आपको एक्सपीरियंसेस होंगे, ठीक है? तो मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी साहब फरमाते हैं कि हर शख्स के ज़हन में एक ही ख़्याल होता है कि उसे सरकारी नौकरी मिल जाए। ये मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी ही से मज़ाक की उन्होंने बात की है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर सरकारी नौकरी नहीं है, तो क्या आप किसी और काम से भी तो गुज़र बसर कर सकते हैं ना। तो हमें ख़ुद को भी ठीक करना है। हमने अपनी जो क्रिकेट की लैंग्वेज में कहते हैं लाइन और लेंथ, इसका भी मुज़ाहिरा करना है कि क्या वो हमारी सिमत ठीक है, क्या वो रास्ते का तयन जो हमने किया वो ठीक है, उसका हमने मुहासबा जो किया है, जो हमने उसको सिलेक्ट किया है वो ठीक है। उसके बाद फिर हमें ज़िंदगी का सफ़र जो है वो स्टार्ट करना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अच्छा, ये तो होगी वजूहात और उसके साथ-साथ आपने उसके हल भी बीच में बता दिए। अगर आप मशवरा देना चाहें कि अगर ये जॉब अगर शुरू कर ली, जैसे कि आपकी सोसाइटी में काफ़ी ग्रिप है और आपने सारा रीड किया हुआ है, ऑब्ज़र्व किया हुआ है, तो आप क्या कहेंगे अगर इस तरह का कारोबार शुरू किया जाए, नौजवान नस्ल को स्पेशली जो देख रहे हैं, उनको अगर आप कहें कि पाकिस्तान नहीं छोड़ के जाएँ, पाकिस्तान में रहते हुए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी अगर वो अवेल करना चाहें, कहते हैं ना कि अगर आपके अंदर डिटर्मिनेशन है तो अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल जाती हैं। तो डिटर्मिनेशन मुझे लगता है पाकिस्तानी बच्चों में है। तो क्या करना चाहिए ऐसा कि उनको उनके लिए आसानियाँ हो जाएँ पाकिस्तान रहते हुए? जी, बहुत अच्छा आपका क्वेश्चन है। देखें, ये जो इरादा है ना, वो इंसान का अगर अच्छा हो और पुख्ता हो, तो उसके लिए रास्ते भी बन जाते हैं। तो उसके लिए ये करना चाहिए कि जिस काम में उनकी महारत है, एक शौक़ होता है इंसान का, एक वो मजबूरी के तहत कर रहा होता है, ये 2 चीज़ें। अगर वो शौक़ को ही अपना जो है वो ज़रिए रोज़गार का सिलसिला बनाता है ना, तो वो काम खुश दिली से सरअंजाम देगा। फिर उसमें अगर वो पैसा भी कमाने लग जाए तो क्या ही बात है। अगर आपका शौक़ ही आपका जो है वो प्रोफ़ेशन बन जाए ना, तो मैं समझता हूँ इससे अच्छा और पुरसुकून काम दूसरा और कोई नहीं है। उसी में अगर आप मेहनत करेंगे ना, तो इसमें बहुत पैसा कमाएँगे। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो मीडिया इंडस्ट्री में उनका बहुत शौक़ था, लेकिन घर वालों ने कहा आप इंजीनियरिंग करें, ठीक है? मैंने ऐसे शायर हज़रात भी देखे हैं जिन्होंने इंजीनियरिंग की, उसके बाद फिर उन्होंने एमए उर्दू करके शायरी शुरू कर दी, क्योंकि उनका वो शौक़ था। आज वो अपने उस डिग्री की वजह से मशहूर नहीं है, अपने उस शौक़ की वजह से मशहूर हैं। तो आपको जो अच्छा लगता है आप उस पे ही काम कीजिए और उसी में ही मुल्क का नाम रोशन कीजिए, उसी में आगे आइए और आप देखिएगा कि फिर तरक्की भी होगी और फिर मायूसी भी ख़त्म होगी और जो है नौजवान नस्ल आपको इस तरह की मनफी असरात डेवलप करते हुए नज़र भी नहीं आएगी और वो इत्मीनान होगा उस नौजवान के अंदर। ये बहुत अच्छी बात आपने कही है कि जो जिसमें शौक़ है आप उसी को आगे लेकर चलें तो उसमें ज़्यादा आपको तरक्की मिलेगी, प्रोग्रेस मिलेगी। लेकिन हमारे यहाँ होता ये है कि हम उस चीज़ को दबा देते हैं, जो उसके अंदर टैलेंट होता है, फिर वो मायूस हो जाता है और मायूसी से फिर मुल्क छोड़ने की कोशिश करता है। तो इसमें सिर्फ जो है हुकूमत को हम ब्लेम नहीं कर सकते, इसमें हम ख़ुद को भी ब्लेम कर सकते हैं। पेरेंट्स को चाहिए कि वो बच्चों की हर वो चीज़ पूरी करें जिसके लिए वो टैलेंट उनके अंदर छुपा हुआ है और वो नज़र आ जाता है जब वो ग्रो कर रहे होते हैं, जब वो स्कूल जा रहे होते हैं। तो इसी के साथ जो है हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। आई होप कि आप लोगों को आज की जो हमारी पॉडकास्ट है उससे काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली होंगी, काफ़ी कुछ सुनने के बाद आपको समझ आ गई होगी कि अनएम्प्लॉयमेंट की असल वजूहात हैं क्या। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।